आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मुख्तसर बात फोन पे किसकी होती है? किसकी? मियाँ बीवी की। हाँ। अब आप देखो, पहले के दौर में कहते थे मछली जल की रानी है, और अब कहते हैं बीवी घर की रानी है। काम बताओगे चिढ़ जाएगी, शॉपिंग करवाओगे खिल जाएगी। यार एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से रिलेट करो ना करो, लेकिन अंदर की आवाज है आप लोगों की। आप ये देखो यार, हर बीवी अपने शौहर को ये बात जरूर सुनाती है, शुक्र करो कि मेरे जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरार मिलती ना तो अकल ठिकाने आ जाती तुम्हारी। उसके बाद शौहर पूरा दिन इसी टेंशन में गुजार देता है कि अगर ये सीधी सादी है तो फिर तेज तरार कैसी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका मिजाज मुझे आज काला लग रहा है। ये टी शर्ट पे मिजाज क्यों लिखवा लिया? भाई ये समझ ले किसी ने गिफ्ट किया है। सामने वाले ने इसका मिजाज देखा, उसको फिर मिजाज गिफ्ट कर दिया। क्या बात है? मिजाज अक्सर लोग ऐसे ही समझते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। यार आप विलन लगते हैं शक्ल से, मैं आपको सही बताऊं। मुझे लोग सीरियस है। मुझे तो वो हम लोग लाहौर के एक शो में गए थे, उसमें अपना क्या नाम था उनका, खातून का? क्या कोई गंदा नाम था, बता नहीं रहे क्या बात? बड़ी प्यारी होस्ट हैं वो, लाहौर में शो करती हैं, बड़ी बहुत ही जबरदस्त होस्ट हैं। उनका लाफ्टर भी बड़ा आजकल बड़ा हिट हुआ। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं आप तो देख के मुझे ऐसा लगता है यूनिट इंचार्ज हैं। यूनिट इंचार्ज? मैंने कहा मैंने यूनिट इंचार्ज होता मैं सर पे यूनिट नहीं लगवा लेता। क्या बात है? क्या मिजाज पे क्या, क्यों मिजाज आपने पहना, वजह क्या है? नहीं मिजाज पहना, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है यार? ये लगा के गिफ्ट किया है, कहने लगा आप ये पहने इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अच्छा, अब मिजाज पे बात हो गई। अब ये सर्दियां चल रही है, शादियां होंगी दबा के। और ये शादियों की बात चल रही है तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ शादियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब सबके जानू एक्सचेंज होंगे। सही कह रहे हैं यार। ये फिर मैंने भी आज ना पूरे 1 साल बाद उसको देखा, बिल्कुल वैसे की वैसी है, जरा सी भी नहीं बदली। अब मैं सोच रहा हूँ उसी पुरानी जैकेट से काम चलाऊंगा। यानी मैं समझा कोई है बात है। ये मर्द का स्टेमिना है, एक जैकेट 10 साल पहन लेता है। हाँ। अच्छा, उसके दोस्त पहचान लेते हैं, अबे जैकेट तो फेंक दे यार। मैं क्या हो गया? बहुत से ना वो अलमारी में ठुसा के रख देते हैं या ट्रंक पे रख देते हैं। हमारे तो ट्रंक होता है ना वो स्टील वाला, वो जिसके यहाँ नहीं है समझो वो बेकार है। वो उसके ट्रंक में घुसा के रख देते हैं, जब वो निकालते हैं ना उसमें सिलवटें पड़ी हुई होती हैं और फिनाइल की गोलियां भी नहीं लगती, अजीब सी आ भी रही होती है। आप किसी से गले मिलो ना, वो चमड़े की जैकेट पुरानी, पिछले साल की 2 साल पुरानी, वो निकाल के दोबारा पहन लेते। वही निकाल के दोबारा। ये जैकेट की बात कर रहा हूँ ना, अभी क्या हो गया कि खवातीन का फैशन जो है ना वो एक चादर में छुप जाएगा, और लड़के जो क्या सियाणे लड़के क्या करेंगे, एक स्वेटर के अंदर जो है ना वो शर्ट ही नहीं बदलेंगे। कॉलर नजर आ रहा होगा। यार ये मर्द कॉलर से आप पहचान लो, जब कॉलर वो व्हाइट होगा ना पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता काला होना शुरू हो जाता है। काला शुरू है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये औरतें कहती हैं ये मर्द की बराबरी करेंगी। अगर तुम्हें इतनी बराबरी करनी है तो एक जोड़ा हर शादी में पहन के दिखाओ। दिखाओ, आओ करो बराबरी भाई। वाह 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 वाह। ये इसने शॉल वाली बात की ना, मुझे इस पे याद आ गया। देखें इंसान को ना, इंसान की सोच जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब सख्त सर्दियों की सुबह थी, शौहर जो है ना वो जल्दी में बीवी की शॉल लपेट के दरवाजे पे गया, उसने दूध लिया और दूध लेके जैसे ही पलटा ना तो दूध वाले ने कहा डार्लिंग क्या हुआ, आज नाराज हो क्या? शौहर मुस्कुराया और बीवी के पास जाके लेट गया। बीवी नींद में कहने लगी कौन था? शौहर कहने लगा देखो यार, आज दूध वाले ने मुझे डार्लिंग बोल दिया, मुझे लगता है उसकी बीवी की शॉल भी ना तुम्हारी शॉल की तरह ही है। ये है पॉजिटिव। वाह वाह वाह। देखें दिस इज कॉल्ड बेगारती। इतना पॉजिटिव? अच्छा, मुझे तो पॉजिटिव लगी यार, इतना भी पॉजिटिव ना होगा, आदमी अंदर से ढीठ। ये आदमी ऊपर से पॉजिटिव है लेकिन अंदर से नेगेटिव है। ये सही बता रहा हूँ। हाँ, उसने बुरा ही नहीं माना। अच्छा, ये सर्दी और शादी की बात चल रही है तो मुझे एक बात याद आई। ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। जो लोग पढ़ी लिखी औरत से शादी करते हैं ना, वो तंदूर की लाइन में लगे हुए रोटियां लेने के लिए, और जो लोग कम पढ़ी लिखी औरत से शादी करते हैं उनको लाइव रोटियां मिल रही हैं गरम गरम। हाँ, वाह 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 वाह। ये लोग कह रहे हैं, ये गलत है लेकिन मजे तो उनके जो 15-20 साल बाद बहुएं बनेगी, क्योंकि उनकी सास जो है ना वो 11 बजे उठेंगी और नाश्ता भी बाहर से आएगा। गहरी बात। अभी इतने पांडा, ये पांडा, वो पांडा, फूड पांडा ये चल रहा है, तो उस वक्त क्या क्या होगा 15 साल? उसको पता नहीं कितने पांडे आ जाएंगे भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे एक बात बताइए, ये सड़क के दोनों किनारे घास होती है तो ये बीच में सड़क क्यों खाली होती है? ताकि वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर सकें। हाँ। लेकिन आपके ये सवाल पूछने की वजह? भाई ऐसे ही मैंने पूछ लिया था मैंने। हाँ, लेकिन बताऊँ एक बात बताऊँ, ये जो दोनों किनारे घास होती है ना, इससे गाड़ियों पे स्क्रैच भी पड़ जाते हैं। हाय 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 हाय। ये अक्सर आप देखें, आप थोड़े मदाफाती इलाके में हमारे चले आए, इधर भी घास इधर भी घास, आप कितना बचाओगे? क्योंकि सामने से भी आ रहा है, एक ही रोड बना हुआ, एक ही रोड बना हुआ यार, वो स्क्रैच पड़ जाते हैं गाड़ियों में। सर्दियों में ये ट्रक घासों से परहेज करें, जहाँ घास है वहां ज्यादा गाड़ी ना चलाएं। हाँ कह रहा हूँ मैं। अच्छा यार, वैसे एक बात है यार, मियाँ बीवी भी बड़ी अजीब मखलूक है यार। पहले एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर एक दूसरे से बात करने को तरसते हैं, फिर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर लड़ते हैं।
ये क्या है यार? डीप थॉट, डीप थॉट। Deep thought। Deep thought। बीवी जो है ना अपने शौहर से कह रही है मेरा बचपन से एक ही शौक था कि मैं अपने शौहर की बहुत खिदमत करूंगी। शौहर ने कहा तो फिर तुम खिदमत करती क्यों नहीं हो? बीवी कहने बस बचपन खत्म, शौक भी खत्म। देखा आपके जोक को कैसा चेंज किया मैंने। यार ये जॉन एलिया का एक शेर भी है, वो मेरी फुरकत में हाँ, अरे क्या शेर है जॉन एलिया को यार। हो जाए अच्छा वो याद दिला दिया यार, क्या जबरदस्त शेर है। बीवियां बड़ा वो ताने मारती है ना कि तुम आते हो मुझसे बात नहीं करते और जो है ना अब आते ही मोबाइल में लग जाते हो। तो जॉन एलिया का इसी पे शेर है कि गमे फुरकत का शिकवा करने वाली, गमे फुरकत का शिकवा करने वाली, गमे फुरकत का शिकवा करने वाली मेरी मौजूदगी में सो रही है। हाँ। यानी क्या है, बीवी का क्या है? हाँ कहाँ हो, रात को 2 बज गए अभी तक आए नहीं। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, आधा घंटा फिर लेट हो गया। 2:30 बज गए अभी तक नहीं आए, 3 बज गए अभी तक नहीं आए, 3:30 बज गए अभी तक नहीं आए, 4 बजे आप आ गए। बात ही अच्छा खाना वहाँ रखा हुआ है, खा लेना, मैं सो रही हूँ। अबे तो तू जल्दी क्यों बुला रही थी मुझे? तो ये आप ये हमारी बहन भाभी को क्यों नहीं समझाते, हमें क्यों बोल रहे हो? यार ये मेरा मसला नहीं है, ये दुनिया का मसला है। ये तो है। अच्छा यार एक बात है, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मुख्तसर बात फोन पे किसकी होती है? किसकी? मियाँ बीवी की। हाँ। और कुछ शॉर्ट तो मुंह ही निकलता। हाँ बोलो। हाँ हूँ, हाँ देख लूंगा। अच्छा मैं कह रही थी हाँ हूँ, आने दो यार, आवाज कट रही है। अच्छा वो इस पे फोन पे बात करने पे मुझे याद आ गया, वो बीवी ने ना शौहर को ऑफिस में फोन किया कि आपने खाना खा लिया? शौहर ने कहा आपने खाना खा लिया? बीवी ने कहा मैं आपसे पूछ रही हूँ। शौहर कहने लगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बीवी ने कहा आप मेरी नकल क्यों कर रहे हैं? शौहर ने कहा आप मेरी नकल क्यों कर रही हैं? बीवी ने कहा अच्छा शाम में शॉपिंग पे चलेंगे। शौहर ने कहा मैंने खाना खा लिया। इंटेलिजेंट शॉट। यार ये आप देखे ना, ये मियाँ बीवी जो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन शॉपिंग के बाद में जवाब दिया। आप देखे ना, ये सबसे जो फनी कैरेक्टर है ना, हाँ। वो दुनिया में मियाँ बीवी का है। टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी। पे याद आया वो एक नर्स का मंगेतर ना, उसे कहने लगा जानू काश मुझे कोई हादसा हो जाए और मैं तुम्हारे वार्ड में आके एडमिट हो जाऊं और तुम मेरी खूब खिदमत करूं और मैं बिल्कुल सही हो जाऊं। मंगेतर कहने लगी तुम्हें मेरे वार्ड में कोई हादसा नहीं, कोई मोजज़ा ही ला सकता है क्योंकि मैं डिलीवरी वार्ड में हूं। देखो क्या बात? फरमाइशें ख्वाहिशें देखो। अबे तो तेरी मंगेतर तुझे नहीं पता वो है कौन से वार्ड में? अबे तो उसका महकमा तो पूछ ले। अब आप देखो ये है मोहब्बत में अजीब बातें होती है, एक दूसरे के बारे में पता नहीं लेकिन बस बातें करनी है। अब आप देखो सिचुएशन बता रहा हूं, मोहब्बत में बातें क्या चल रही है। अब आप देखो लड़का लड़की से कह रहा है तुम में ऐसी क्या खास बात है। लड़की कह रही है मैं एक हाथ से ताली बजा सकती हूँ। लड़का कह रहा है तुम मुझे मौका तो दो, मैं बगैर हाथ के ताली बजा दूंगा। थप्पड़ मार के। हाँ ये मैंने सुना है पहले भी जोक। हाँ ये जोक मैंने सुना है, थप्पड़ मार के। हाँ ये बगैर हाथ के। हाँ। वाह वाह वाह। लेकिन इसमें हाथ एक तो लगेगा। ये आपका आइटम गलत है मेरा ख्याल। ये मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ ये अबे लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात की। अबे यार लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। बेशक लड़कियां जो हैं वो लाल लिपस्टिक के 20 शेड्स अलग अलग पहचान लेती हैं और लड़के जो हैं वो कंडीशनर से नहा के कहते हैं अबे कौन शैम्पू लाया, झाग ही नहीं बन रहे। शैम्पू सही जगह लगाओ तो झाग बनेंगे ना। मतलब यूं गर्दन पे लगाए जा रहे हो, बालों पे तो लगाओ। यार ये लड़के इतने अच्छा गरीब फैमिली में ये भी होता है। एक बड़ा हादसा, हाय अल्लाह क्या हुआ, शैम्पू की जगह कंडीशनर की बोतल उठा ली। ये मेरे साथ बहुत हुआ है। अब पूरा महीना जो है परेशान बेचारे। अच्छा मैं पहचान मैं शैम्पू प्लस कंडीशनर वो शैम्पू उठाओ। नहीं मैं पता क्या करता हूं? यार एक पहचान है, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ। मैं जैसे पहचानता हूँ ना भाई, पढ़ने पढ़ाने को छोड़ो, कौन पढ़ेगा इतना बड़ा। उसका जो कंडीशनर का वो है ना नीचे से बॉटल रखने का, वो गोल होता है। लेकिन आपको बताओ नहीं, लेकिन हम होटल्स में जाते हैं ना, अब जैसे अब मैं जैसे करीब का चश्मा लगाता हूँ, नहाते हुए तो नहीं लगाऊंगा। अब वहाँ जो बोतलें रखी होती है ना वो फिक्स होती हैं। अब आजकल उन्होंने फिक्स कर दी ताकि कोई निकाल के ना ले जाए। पहले लोग निकाल के ले आते थे ना, अब उसमें पता नहीं चलता कंडीशनर कौन सा है, शैम्पू कौन सा। मैं लगाया जा रहा हूँ, झाग ही नहीं बन रहे। मैंने कहा शायद बाल नहीं है इसलिए नहीं बन रहे। अब मेरे सीने पे इतने बाल है, वहाँ भी नहीं बन रहे। फिर मैंने कहा ये कंडीशनर है, शैम्पू नहीं है। अब देखो आजकल की मोहब्बत में जो बातें चल रही है, बात हजम नहीं हो रही, लेकिन हमारा काम इस बात को फैलाना ताकि अवेयरनेस मिले कि देखो मोहब्बत में बातें क्या चल रही है। अब आप देखो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है तुम्हारे लिए सुकून क्या है। लड़का कह रहा है तुम्हारा और मेरा एक कमरे में एक साथ अकेले होना। लड़की कह रही है और दुख। लड़का कह रहा है और तुम्हारा ना देना। हाय 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 हाय, बातों का जवाब ना देना, जिंदगी में इख्तियार ना देना। यही होती है, आपको पता है कि अगर आप बात कर रहे हो और कोई अगला जवाब ना दे, वाह 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 वाह, सबसे खामोशी सबसे बड़ी अजियत है। मार देती है, बल्कि मार देती है। मार देती है खामोशी इंसान को। ओए होए, बीवियों का दिमाग अल्लाह बचाए भाई। वो मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, बीवी जो है ना अदालत पहुंच गई। जज से कहने लगी मुझे अपने शौहर से कुछ नहीं चाहिए, बस ये मुझे उसी हाल में छोड़ दे जिस हाल में मैं इससे मिली थी। जज ने कहा किस हाल में? बीवी ने कहा बेवा।
बेगम से शादी की थी उसने। मैं कुछ और सोच रहा था उसको यार। मारना चाहती है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये शौहरों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, शौहरों का, मेरा नहीं है भाई। शौहरों का कहना है परफेक्ट मियाँ बीवी की जोड़ी वही है जिसमें शौहर अपनी बीवी को उदास न देख सके और बीवी अपने शौहर को खुश ना देख सके। कसम खा के कहता हूँ मेरे जब कसम खा के कहता हूँ जब शौहर अपनी बीवी को खुश देखता है ना तो वो बेचारा वो हो जाता है यार, कितनी अच्छी मेरी बीवी खुश है। लेकिन बीवी अपने शौहर को कहीं भी खुश नहीं दे सकती। मैं आपको वाकया बताता हूँ। बताइए। अरे यार, वो एक डॉक्टर अपनी बीवी का सीरियस जो है ना ऑपरेशन कर रहा था। उसके साथ हेल्प करने के लिए 2 नर्सें भी थी। अब डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाया, बीवी बेहोश ही नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने बीवी को क्लोरोफॉर्म सुंघाया, उससे भी बीवी बेहोश नहीं हुई। अब डॉक्टर परेशान, बीवी ने अपने शौहर को परेशान देखा, कहने की बात सुने, आप इन दोनों चुड़ैलों को बाहर निकाल दें वरना मैं बेहोश नहीं होंगी। इतना सच्चा प्यार करती है, देखो ये है प्यार की निशानी। प्यार नहीं, शक करती है तो पता मैं बेहोश हो गई, ये होश में आ जाएगा, ये होश में आ जाएगा और ये जोश में आ जाएगा और सबके होश उड़ा देगा। हाँ। मैं अगर बेहोश हो गई तो ये होश में आ जाए। यार ये गलत है यार, गलत नहीं है, लेकिन एक हिसाब से सही भी है यार। अब अबे तू मेल नर्स रख ले यार। नहीं, शौहरों को अपना किरदार साफ रखना चाहिए। ये गलत है। क्यों नहीं रखते आप लोग साफ? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा यार बात पता है क्या, देखो इस बात पे मेरा बोलना बनता नहीं, लेकिन मैं शौहरों को पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। अब आप देखो, पहले के दौर में कहते थे मछली जल की रानी है, और अब कहते हैं बीवी घर की रानी है, काम बताओगे चढ़ जाएगी, शॉपिंग करवाओगे खिल जाएगी। वैसे यार ये बात नोट की है, इसकी शादी नहीं हुई है लेकिन सही बात है। आप बीवी को शॉपिंग पे ले जाओ, मिजाज ही अलग हो जाता है यार उसका। इनके आई थिंक अफेयर्स है मुझे लग रहा है। मेरा जो affairs- क्योंकि आपको पता कैसे है यार भाई, देखे मैं और कुंवारियों से नहीं है। अगर यहाँ हम बैठे हैं तो हम रिसर्च करने बैठे हैं। भाई मैं माहौल बता रहा हूँ, माहौल जो चल रहा है उसके हिसाब से आप बता रहा शॉपिंग पे ले जाए बीवी को, आप वापसी में देखें उसका मूड कितना अच्छा होता है। वो अलग बात है घर आके जब डब्बे खोलती है फिर खराब हो जाता है। हूं। नहीं, शॉपिंग की बात की ना, अब आप देखो बीवी अपने शौहर को अपने दोनों पर्स दिखाते हुए पूछ रही है, ब्लैक पर्स ले जाऊं या ब्राउन पर्स? शौहर कह रहा कोई सा भी पर्स ले जाओ, पैसे निकलने मेरे ही पर्स है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो शौहर ने कहने का मैं बाहर मुल्क जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए क्या भेजूं? बीवी ने कहा देखो, अगर इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना। शौहर कहने लगा अगर मैं जहन्नुम में जाऊं तो? बीवी कहने लगा अपनी वीडियो बना के भेजना, मैं देखना चाहती हूँ कि बीवियों के सताने वाले कैसे रहते हैं। क्या तुम दोनों के अंदर का जो मवाद निकल रहा है ना, हमारी नहीं है, लोगों की बता रहे, लोगों की बता रहे। समझ मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मैं आपके ख्वाब में आती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं दुआ पढ़ के सोता हूँ। अच्छा देखिए, बीवी भी क्या, मैं तुम्हारे ख्वाब में आई, अब तू रोज बराबर में लेटी हुई होती है। अब फिर ख्वाब में भी आएगी? ख्वाब में कैसे आएगी? कैसे आएगी? ये करवट लो आ रही है हमें मिस करने का मौका दो। एक महीने के लिए ससुराल चले जाओ, हम रगड़ रगड़ के एड़ियां मर जाए। मुझसे तो पूछ, क्या रगड़ रगड़ के एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाए। हाँ अबे मुझसे तो पूछ, ऊपर वाले फ्लोर पे ससुराल। यार आपका तो ये 12 साल हो गए मेरी बीवी ससुराल एक दिन नहीं रुकी। आपको तो ये वाली सहूलत भी मैसर नहीं है। एक दफा फ्यूमिगेशन कराई थी तो हम दोनों ही रुक गए थे ऊपर जाके। नीचे वो तो फिर वहां कैसे रुके? रुक गए सब थे ना। अच्छा अच्छा यार, एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को आगे जरा बढ़ाइएगा। कहते हैं नौकरी का एक ही उसूल है, भूखा तुमको सोने नहीं देंगे और अमीर तुमको होने नहीं देंगे। हाय 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 यार, बिजनेस करना चाहिए भाई, बिजनेस करें, ज्यादा कोशिश ये करें, बिजनेस करें। यार मुझे आपको एक बात बताऊं, ये नौकर का नाम भी गलत है, नौकर। इसका तो नाम होना चाहिए यस कर, हर बात पे यस कर। हाँ, ये नौकर का नाम नौकर रख दिया, नो तो वो बेचारा कर ही नहीं पाता। और क्या बात की है यार। हालांकि उर्दू में नौकर है कि तूने इंग्लिश में मिला दिया, लेकिन अच्छी बात अच्छी है, बात, अच्छी बहुत बात, गहरी बात अच्छी है। बात, तुझसे अच्छी उम्मीद नहीं थी इस बात की। यार मैं आपको पता, अभी तो मैं खुला नहीं हूँ। बहुत अच्छे, तूने हमें 3 खोल साल के हो गए, बदनाम कर दिया, हमें समझेगा? खोल दिया। यार एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से रिलेट करो ना करो, लेकिन अंदर की आवाज है आप लोगों की। आप ये देखो यार, हर बीवी अपने शौहर को ये बात जरूर सुनाती है, शुक्र करो कि मेरे जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है। कोई तेज तरार मिलती ना तो अकल ठिकाने आ जाती तुम्हारी। उसके बाद शौहर पूरा दिन इसी टेंशन में गुजार देता है कि अगर ये सीधी सादी है तो फिर तेज तरार कैसी होगी। यार हर जो वो औरत है ना, तेज औरत, शक करने वाली, मियाँ को चंपे कराने वाली, अपने आप को यार सीधी कहती है। ये क्या बात है यार? लेकिन मुझे एक बात है, हमारे यहाँ के जो लड़के हैं ना, हमारे यहाँ के जो लड़के हैं ना, वो 2 काम बड़े शौक से करते हैं। क्या? मैयत और शादियों में औरतों को खाना खिलाना। यार वो एक जज्बात से करते हैं यार, एक उसका कहना है, एक कॉमेडियन का कहना, ये सबसे ज्यादा शादी है ना, ये मैयत की उसमें होती है, गैदरिंग में। ये देखिए आप, मतलब रिश्ते होते हैं। हाँ रिश्ते होते हैं। हाँ होते हैं। लेकिन अच्छी बात है, कहाँ मिले इसके अलावा? हाँ, वैसे आप किसी लड़की से कहो ना मेरी उस लड़की से बात करा दो, कभी नहीं कराएगी, और वही लड़कियां शादी के बाद रिश्ते करवा रही होती हैं। यार एक बात कहना चाहता हूं, शौहरों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं। शौहरों का कहना है बीवी भले ही जन्नत में चली जाए, लेकिन वो दोजख में झांक कर जरूर देखेगी कि शौहर किस चुड़ैल के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है।
हाँ में तो सिर्फ छर्रे होंगे, गुल कहाँ से होंगे? अल्लाह अल्लाह हर एक को बचाए। गुल तो जन्नत में होंगे, फूल क्या बात है, क्या बात है, वहां तो अल्लाह माफ करे, वहां तो क्या गुल छर्रे उड़ाएगा यार। क्या बात है, क्या बात है। अब यार इसमें याद आ गया, कल मेरी बीवी मुझसे कह लेंगी मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा ठीक है। कह लेंगी आप मुझसे वजह नहीं पूछेंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करता हूँ। क्या एहतराम है, क्या एहतराम है। आई रियली रिस्पेक्ट योर एहतराम। शुक्र है भाई, अब ये बड़ा अल्लाह का शुक्र होता अगर बीवी आपसे कह दे मैं आपसे बात नहीं करूंगी 2-3 दिन तक। बात का एहतराम कर रहे हैं आप, उसका एहतराम नहीं कर रहे आप। हाँ। यार एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। लोगों का कहना है अगर सामने से ट्रक आ जाए तो उतना ही उठें जितना कि ट्रक को जरूरत है, लेकिन अगर सामने से लड़की स्कूटी लेकर आ जाए तो फौरन खेतों में भाग जाएं। वो खेतों में भी आ जाएगी। हाँ आपको बचाते बचाते अड़ी कौन भाग रहा है, आपको बचाते बचाते खेतों में आ जाएगी। हाँ। ये लड़कियां कुछ नहीं करती, वो स्कूटी पीछा करती है। स्कूटी पर नहीं छोड़ के सामने क्यों आया? क्योंकि स्कूटी जो बनी है ना वो लड़कियों के लिए बनी है। अब उसे लड़के देख के जो है उसे फौरन जो है उसका दिमाग घूम जाता है, और वो भी वही घूम जाती है जहाँ वो घूम रहा होता है। अच्छा यार, ये मैंने बैंकॉक में देखा था, आप जो राइड कराते हैं ना, यहाँ पे तो मर्द हजरात आते हैं बाइक पे आपको लेने। यार मैंने वहाँ देखा था बैंकॉक में, वहाँ पे लड़कियाँ लेके आ रही थी राइड। यानी कि आप आइए, आप बैठे, मैं आपको बिठा के कहीं भी ले जाऊंगी। मतलब ये देखें यार, अब वहाँ पे अपनी कार अगर पाकिस्तानी हो, यकीन करें सब खड़ी कर दे अपनी कार, राइड पे घूम रहे हो। हाँ ये, लेकिन जब वो पाकिस्तानियों को बिठाती है ना, बीच में स्टील की पूरी चादर होती है ताकि चोट ना लगे। पार्टीशन होता है, पार्टीशन, ताकि गिरे तो चोट ना लगे, चोट ना लगे। मेरा यार एक मैसेज है यार, जिनके भी मनपसंद शख्स है ना, अब उनके बिछड़ने के महीने शुरू हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जरा एक दूसरे का ख्याल रखें यार। वाह वाह यार, क्या बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये मोहब्बत का जो बीज है ना, ये लगता गर्मियों में, खड़ा सर्दियों में होता है, उगता सर्दियों में। उगता सर्दियों में शेरो शायरी आ रही सही पहुंचे आप, सही पहुंचे। और इस तरह के गाने आप सुन रहे होते हैं, गजल्स, पंखा बंदे। बहुत जीनियस है आप, बहुत इंटेलिजेंट है। मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या? वो कौन सा खेल है या मशगला है जो अगर इंसान बीच में छोड़ दे तो उसकी मौत हो जाती है? ऐसा कौन सा खेल है या मशगला है अगर इंसान बीच में छोड़ दे उस खेल के दौरान तो उसकी मौत हो जाएगी? मौत हो जाएगी या पैदाइश हो जाएगी? तैराकी, स्विमिंग। अगर वो कर रहा है बीच में छोड़ दे, मर गया। यार ये तैरना भी क्या चीज है, जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, जिसको नहीं आता वो एड़ी चोटी का जोर लगा दे। मैं, आप यकीन करें, मैं पूल में जाता हूँ और यूं करता हूँ, ठक 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 ठक। अब मैं अपने तौर पे ऐसा हो जाता हूँ कि जैसे मैं वहां से निकलूंगा और वहीं खड़ा होता हूँ जहाँ तैर। मैं भी स्विमिंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर पानी ना हो तो, क्योंकि मुझे साइनस प्रॉब्लम है। एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात से आप लोग एग्री करें ना करें, आप ये देखो यार, एक जमाना था जब डाकू अमीरों को लूट कर गरीबों को बांटा करते थे। अब वो लोग आ गए जो गरीबों को लूट कर अमीरों को बांट रहे हैं। ओए होए होए, ना वो यही करता था। अच्छा हाँ, ये हमारा भी तो था एक वो सुल्ताना डाकू, वो सुना था उसके बारे में, पता नहीं क्या है। होगा उसकी उसने सबसे पहले अंडा चुराया था दुकान से। हाँ सुल्तान राय ने अंडा चुराया था, सुल्ताना डाकू ने। हाँ वो। अच्छा एक बात बताइए, सुल्ताना डाकू के बंदे तो अभी नहीं है ना, बस अभी? अबे मुझे क्या पता, मैं क्या डाकुओं का कोऑर्डिनेटर हूँ क्या? अबे कोई बुरा मान जाए तो हमें पकड़ ले, ये भी एक बात कह रहा हूँ। इस पे याद आया कि डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन करने के बाद उससे कहा कि अब आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे तो सारे रिश्तेदार मर चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। डॉक्टर कह रहा मुझे पता है। वाह ये भी मरने वाला है। वाह गहरी बात। ये डॉक्टर बड़े फनी हो गए आजकल के, यकीन करें चीजें लेते हैं। और नहीं अच्छे बता, और ये मजाक कर रहा होगा बाद में। अच्छा ये जो मजाक है ना, ये भी इलाज का एक हिस्सा है। हिस्सा है। अच्छा मुझे पता नहीं किसने कहा था, मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, उसने मुझे बताया था, डॉक्टर शाहिद ने, कि यार जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसकी हालत ना काफी खराब होती है, अनस्टेबल होती है। तो जब उसकी गोद में बच्चा लाके देते हैं ना, तो वो औरत सही हो जाती है। वाह ये कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम। उसको देख के उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। टेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो ये देखें यार, क्या कुदरत की बात है यार। माहौल को जरा चेंज करते हैं, शायरी की तरफ आते हैं। अच्छा इन्हीं कपड़ों में माहौल को चेंज करें? यार आप कपड़े चेंज करें, माहौल चेंज करें। अच्छा ओके शेर व शायरी क्या? हाँ कि भाई, एक दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा है, एक दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा है, एक दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा है, फूलों में गुलाब जैसा है। एक दोस्त मेरी जिंदगी में ऐसा है, फूलों में गुलाब जैसा है, मेरी दोस्ती की हद उस पे खत्म है, जमी पे रहता है मगर चांद जैसा है। क्या बात है सर, क्या बात है। और एक शर मैंने भी अर्ज किया है, अंधेरों से कह दो कि अब बचपन बीत चुका है। अंधेरों से कह दो कि अब बचपन बीत चुका है। अंधेरों से कह दो कि अब बचपन बीत चुका है, अब तुझसे डर नहीं लगता, सुकून मिलता है। अंधेरे में कितना सुकून मिलता है। ऐसी बात पर क्या है, माना कि तुम बहुत प्यारी हो, माना कि तुम बहुत प्यारी हो, माना कि तुम बहुत प्यारी हो, तो डूब मरो कौन सी हमारी हो।
मतलब हमारी नहीं हो तो डूब मरो। खाता ये नहीं कह रहा, ये लोगों का कहना भाई। मतलब किसी की भी नहीं हो। हाँ भाई कि तूने जिस कप में एक बार चाय पी थी, तूने जिस कप में एक बार चाय पी थी, तूने जिस कप में एक बार चाय पी थी, हमने फिर कभी उस कप में चीनी नहीं डाली। वाह वाह, ये शेर यकीन करें ये चीनी के रेट गिराएगा ये शेर। आप लिख के ले लें। क्या बात है। एक बात कहना चाह रहा हूं, शेर शोहरों का कहना है, बात बेशक कड़वी है मगर सच्ची लगती है, बात बेशक कड़वी है मगर सच्ची लगती है, बीवी हो या नौकरी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। हाय 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 भाई, अर्ज किया है। उसके आखिरी अल्फाज दिल को यूं लगे, उसके आखिरी अल्फाज दिल को यूं लगे, उसके आखिरी अल्फाज दिल को यूं लगे कि फिर उसको देखने का मन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मन नहीं हुआ। मन नहीं हुआ। अच्छा ये शेर था। कोई गाली देके चले। हाँ, ये तो मन में कुछ और आना था। अच्छी मन नहीं हुआ यार। अच्छी बात है। यकीन करें भाई एक लाहौर वालों के लिए एक शेर है हाँ, कि भाई तुम्हारी बातों का ही शोर अच्छा लगता है, तुम्हारी बातों का ही शोर अच्छा लगता है, तुम्हारी बातों का ही शोर अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ ही लाहौर अच्छा लगता है। हाय हाय हाय, लाहौर के लिए लाहौर है। लाहौर और कहते हैं भाई जिन्होंने लाहौर नहीं देखा वो गलत एड्रेस पे पहुंचिया ही नहीं। हाँ और लेकिन ये मौसम है लाहौर जाने का, ओए, मजा आता है, ओए। ठंडी ठंडी। ओए हाय। क्या लाहौर यार, एक लाहौर अपने आप में ना एक खूबसूरती का नाम है। क्या बात है यार लाहौर की। और डेवलपमेंट, रोड, क्या बात है। वाह, वाह। और लोग मोहब्बत वाले कितने कितने जा रहे हो यार, हम शो 2 साल और वाले भाई मेहमान नवाज ओ हो भाई, रोड पे पकड़ पर खींच के वो चाय पे तुसी खाना खाओ। वो अलग बात है, एड्रेस गलत बताते हैं, ये तो मशहूर है। ये वहाँ वाले भी कहते हैं, कह रहे वो वहाँ जाके पूछते हैं, "अरे, किसी ने गलत एड्रेस बताया दसे तो।" मैंने कहा लो भाई अभी कसम खा के कहता हूँ ये मेरा आजमाया वाकया है। मैंने होटल के बराबर में एक बंदा बैठा हुआ है, उससे पूछा यार यहाँ का होटल है, उसने गलत बता दिया। तो बोला यहाँ से सीधा जाओगे आगे मुड़ के इधर है, तेरे बराबर में होटल है। और एक और वो कहते हैं नहर चले जाओ। और वो नहर इतनी जा रही है, पूरे लाहौर में नहर ही नहर है, कहाँ जाओ भाई, कहाँ जाओ भाई। बस ये बात दर्ज करने जा रहा हूँ, हमारे पीठ पीछे अब वो किस्से सुना रहे हैं, हमारे पीठ पीछे अब वो किस्से सुना रहे हैं, हमारे पीठ पीछे अब वो किस्से सुना रहे हैं, गद्दार होके खुद को वफादार बता रहे हैं। हाय 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 हाय, बहुत बारीक शेर, बहुत बारीक शेर, बहुत खतरनाक शेर बोला है कसम से। हाय हाय, इसी बात पे एक और शेर अर्ज किया है कि वो शख्स कभी उसका कभी इसका कभी मेरा हुआ, वो शख्स कभी उसका कभी इसका कभी मेरा हुआ, हुस्न बर्बाद कर लिया उसने मोहब्बत की तिजारत करते करते। होए होए होए, मोहब्बत की तिजारत। वाह 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 वाह, कभी उसका कभी इसका। मोहब्बत तिजारत ये गाना है, मोहब्बत तिजारत की है तो ये तो गंदा गाना है। नहीं है, मोहब्बत तिजारत बन गई, मोहब्बत लेकिन तिजारत हर एक को आप हर एक को दे रहे हो मोहब्बत आप। हर एक को रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, हर कोई अच्छा लग रहा है, होते हैं दिल फेंक होते हैं कि इसको भी वो इसको वो भी, इसको तो भी। इसको तिजारत का लफ्ज इस्तेमाल इसको किया है। तिजारत। बात यह है, सताले ए जिंदगी तुझे जितना सताना है, सताले है जिंदगी तुझे जितना सताना है, सताले ए जिंदगी तुझे जितना सताना है, हमने दुनिया में कौन सा दोबारा आना है। हाय हाय हाय, हाय हाय, हाय, क्या आपके बात। लिए फरदाना दवाखाना आना है। भाई जरा कुछ अच्छी बातें हो जाएं, मैसेजेस भी चले जाएं आवाम तक कि दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी पे मट्टी से मट्टी लिखना, और इसको निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। और यार इसी बात पे एक बात कहना चाहूँगा कि दौलत एक झटके में, और खूबसूरती एक बीमारी में, और इज्जत एक गलती से नीलाम हो जाती है। वाह वाह तो इन तीनों चीज़ों पे कभी गुरूर मत करिएगा। वाह 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 वाह, वाह, वाह 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 वाह। हाँ, क्या बात है। इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ, चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार किसी के चमचे नहीं होते। हाय हाय हाय। अच्छा और मैं एक बात कहता हूं, अगर बात वालदैन पे आ जाए तो ये भूल जाओ कि सलाम किसे करना है और गरेबान किसका पकड़ना वाह है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वालदैन पे कोई नहीं रुकता सर। क्या बात, कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या और बात। रुकना भी नहीं चाहिए यार। और इसी बात एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर कुछ लोग उस वक्त एतबार तोड़ देते हैं जब हम उनकी मिसालें दे रहे होते हैं। हाय हाय यार हाय, वैसे ये बात बिल्कुल सही की है, जब आप किसी की मिसाल दो ना उसी वक्त वो गलत काम कर देगा। गलत काम कर देता और है। आप कहते हैं देखो यार उसको, देखो यार फलाने के लड़के को कितना अच्छा करता है, वही आपको डब्बू पे मिलेगा। हाय, हालांकि यार वो भी इंसान है, हाँ, गलती वो भी करेगा। डब्बू पे जुआ खेल रहा होता है ना वो इसलिए। और जुआ खेल रहा होता है। हाँ। ये गलत है, ये गलत है, हाँ ये कह रहा हूँ। ये गलत है। हाय हाय। और इस पे एक बात कहना चाहूँगा यार कि बेरोजगार मर्द, बांझ औरत, बूढ़ा बीमार और यतीम बच्चा उस गुनाह की सजा सह रहे होते दुनिया में जो उन्होंने किया ही नहीं। वाह वाह, आप यकीन करें, यतीम बच्चा उसका क्या कसूर यार। हाय हाय। बीमार बूढ़ा है, बुढ़ापे में तो बीमारी होगी। बांझ औरत अल्लाह औलाद दे,
मैं तो कहता हूँ यार, गुनाह की लज्जत को ठुकराने का मजा उस वक्त है जब आपको सारी सहूलत मयसर हो। वाह वाह वाह, हाय 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 सर, क्या बात, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बात गहरी है। हाँ, क्या बहुत बात मुश्किल तरीन काम है। क्या बहुत बड़ी बात कह दी आप। इम्तिहान है, इम्तिहान है। एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं, वक्त देने वाला तोहफे देने वाले से बेहतर होता है। हाय 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 बस हाय, सबसे बड़ा तोहफा वक्त है। वक्त क्या सबसे आपने बड़ा अगर किसी को कुछ देना है तो आप वक्त दें, क्या अच्छा बात वक्त दें। आप इतने अच्छे होने चाहिए कि आप जिस जगह बैठ जाएं वो जगह अच्छी हो जाए। वाह वाह, हाय हाय। और यार सबसे ज्यादा वक्त की पता है कब जरूरत पड़ती है? जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो और आप उसको देखने आए, बिल्कुल, ओए, आप यकीन करें, कब्र की गोद तक याद रह जाती है, ज़हन नशी हो आपकी जाती कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो ना और आपको कोई हॉस्पिटल में देखने आए, आप यकीन करें खत्म हो जाती है। मैं तो कहता हूं अगर सच बोलने का शौक है ना तो फिर तन्हा चलने का हौसला भी रखना। वाह वाह वाह, क्या बात है, बात, दुनिया गहरी रूठ बात। जाएगी जब आप सच बोलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सच बोलने में सबसे बड़ी खराबी है कि इंसान तन्हा रह जाए। हाँ हाँ हाँ, यार एक बात इस पर मैं बोलूंगा कि मुखलिस आदमी का सख्त लहजा बर्दाश्त करें, वरना मुनाफिक आदमी की आजिज़ी ना आपको मार डालेगी। क्या बात है, क्या बात हाय, है, हाय, क्या हाय, बात है, हाय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुनाफिक आजिज़ी भी ऐसा करता है ना, वो अच्छा अगले को पता होता है ये इसलिए कर रहा है। भाई लेडी बॉय बन जाता है। हाँ, क्या बन जाता है? लेडी बॉय आजिज़ी नाटक करता है। एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की नजाकत को जरा समझिएगा। कहते हैं जब एक आदमी सच में प्यार करता है ना तो बच्चे की तरह बिहेव करता है, और जब एक औरत सच में प्यार करती है ना तो माँ की तरह केयर करती है। क्या बात है यार, क्या बात। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर तुम ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे तो फिर जिंदगी तुम्हारी नहीं लोगों की है। हाय हाय हाय, अपने मारो कद्दू पे यार लोगों को। हाँ, हाँ। ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई कि लोगों को कहने तो, लोगों का काम है कहना यार। हाँ। एक बात कहना चाहता हूं, इस बात से आप रिलेट करेंगे। वो कहते हैं ना, छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। कहते हैं छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। हाय 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 यार, अगर मगरमच्छ दीवार पे चल रहा होता, अबे भाई घरों में आता है ऐसे आता है दीवार पे चल रहा फिर हम कहाँ चल रहे होते हैं? है। हम वही तो कह रहा हूँ, फिर तो वही चल रहा होता बस। और हमारी जो भी हमने इकोनॉमिक्स पे बात करी, हमने साइंस पे बात करी, हमने साइकोलॉजी पे बात करी, हाँ, टेक्नोलॉजी पे बात की। टेक्नोलॉजी पे बात करी और हिस्ट्री पे बात करी, इससे आपको जो भी सीखने को मिला नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू। थैंक यू।